राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो आज हम लोगों को जाना था गंगोत्री धाम, लेकिन गंगोत्री धाम से पहले हम लोगों को जाना है बरकोट से उत्तर काशी के लिए, क्योंकि उत्तर काशी से होते हुए हम लोग करेंगे माँ गंगा के दर्शन और करते हैं उनकी पूजा अर्चना। तो हम लोगों को सबसे पहले पहुंचना है उत्तर काशी, क्योंकि यहाँ से गंगोत्री की दूरी भी 118 किलोमीटर है। तो हम लोग करते हैं भोलेनाथ के दर्शन। यहाँ रास्ते में एक बहुत सुंदर नागेश्वर महाराज का मंदिर है, तो हमारे भैया जी ने बोला कि आप लोग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हम सभी लोग ऐसे ही घूमते हुए यहाँ के तीर्थ स्थलों को देखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और भगवान से आशीर्वाद लेते हुए अपनी यात्रा को सफल और सुखद बनाएंगे। तो हम भी चलते हैं और भोलेनाथ से करते हैं अपनी आराधना, क्योंकि जल अभिषेक हो चुका था तो जल चढ़ाने की अनुमति नहीं थी। बाकी व्यवस्था सारी थी यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। काफ़ी एकांत वाला ये मंदिर हम लोगों को रास्ते में मिला और बहुत ही सुंदर है। और जस्ट इसके पीछे भागीरथी नदी भी प्रभावित होती हैं, तो हम उनके भी दर्शन करते हैं। पहले हम साधु महात्माओं का आशीर्वाद लेते हैं और उनसे अपनी यात्रा के लिए सुखद आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने भी साधु महात्माओं के दर्शन करके मंदिरों को अच्छे से देखकर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही सुंदर है, और इस मंदिर का निर्माण भी होता जा रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है जब हमें इन जगहों पर इतना अच्छा मंदिर और व्यवस्थित मिलता है, तो काफ़ी मन को शांति होती है। तो हम भी चलते हैं भागीरथी नदी के पास और उनको करते हैं जल स्पर्श और लगाते हैं उनको माथे से। तो ये देखिए यहाँ का कितना सुंदर जो हमारा नज़ारा है। आप यहाँ पर फ़ोटोग्राफिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे थे, तो हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाकर चलते हैं नीचे। ये देखिए कितना सुंदर है। तो ये लोग तो जाने लगे, तो मैंने कहा भाई मैं भी पीछे से आ रही हूँ, क्योंकि जब बरसात में इसका जल स्तर बढ़ता है तो ये भागीरथी नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है। अभी जल स्तर उतना नहीं है, लेकिन वीडियो में वो चीज़ समझ में नहीं आती है। जब हम लोग आगे जाते हैं तो इसका जल स्तर बहुत ज़्यादा है, इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर है। ये देखिए बहुत ही प्यारा अद्भुत नज़ारा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत और भागीरथी का साथ। तो चलते हैं अब हम लोग उत्तर काशी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमारा दूसरा स्टे है और आज रात हम वहीं रुकने वाले हैं 2 दिनों के लिए, क्योंकि गंगोत्री धाम से भी लौटकर हमें उत्तर काशी वापस आना है और फिर वहाँ से हमें रामपुर के लिए निकलना है। तो ये देखिए हमारा होटल आ चुका है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ के जो सभी होटल हैं वो नीचे की तरफ ही बने होते हैं और हमारा फ्लोर भी नीचे की तरफ ही है। मुझे चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं। और ये देखिए माँ गंगा हमारे होटल के पीछे भी थी। बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा है। और ये देखिए हमारा रूम, यहाँ पर भी हम लोगों ने 4 बेड ही लिया था, क्योंकि कमरा बड़ा होता है, स्पेस ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बाहर से भी यहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से रात रुकने के बाद उत्तर काशी से अपनी गंगोत्री माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वह सिर्फ एक जल ही नहीं, वह साक्षात माँ के दर्शन है, माँ का आगमन है, माँ की उत्पत्ति है, जो शिव की जटाओं से निकलती हैं और भागीरथ के सहारे
उनके साथ यहाँ आती हैं। तो हम पहुँच गए हैं गंगोत्री धाम। कितना सुंदर है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंडी थी, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन मन में बहुत अच्छा लग रहा था कि हम माँ गंगा के आज साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वैसे तो गंगा माँ हमारे एमपी में हर जगह हैं, लेकिन माँ के उद्गम स्थान के दर्शन करने की बात ही अलग होती है। तो यहाँ का जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा है। आप लोग यहाँ से जब केदारनाथ जाएं तो कुछ ना कुछ सामान ज़रूर ले जाएं, जो आपके गरम कपड़े वगैरह, ग्लव्स, टोपे वगैरह आपको जो ज़रूरत पड़ते हैं तो वो आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ के प्राइस भी कुछ ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो ये देखिए हमारी माँ गंगा कलकल करती हुई, कितने पावन इनके दर्शन हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम भी चलते हैं मंदिर और करते हैं दर्शन माँ गंगा के। यहाँ पर जूता स्टैंड है, आप यहाँ पर अपने जूता चप्पल आराम से रखकर और भोग प्रसाद यहीं से लेके चलते हैं। तो हमने भी ले ली है अपनी पूजा की थाली और चलते हैं माँ गंगा की आराधना में, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो हम लोगों को जितने दर्शन हुए हम लोग बनाते हैं वीडियो और आपको कराते हैं दर्शन। तो यहाँ पे हमारी माँ काली और माँ नर्मदे जी बैठी हुई हैं। काफ़ी सुंदर इनके दर्शन हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इनको करना था स्नान। हम लोग तो वहाँ से स्नान कर कर ही आए थे, क्योंकि फिर काफ़ी समय लग जाता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग अपने होटल से ही स्नान कर कर आ गए थे, लेकिन ये बोले कि मैं स्नान करने जाऊंगा। तो मैंने कहा आप नहा लीजिए, आपकी किस्मत में माँ गंगा का आशीर्वाद है। तो इन्होंने गंगा माँ में स्नान कर कर और माँ को, मैं तो ये देख रही थी कि दंडवत प्रणाम किया इन्होंने माँ को। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इतना ठंडा जल स्तर है माँ का, लेकिन भाई मैं इनको मान गई। काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने स्नान किया और हम सबके ऊपर माँ गंगा का जल भी इन्होंने छिड़क दिया था। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और करते हैं माँ गंगा के दर्शन। और इसके आगे चलने से हमको मिलते हैं भोले शंकर, माँ गंगा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन। और सामने है हमारी माँ गंगा जी का मंदिर। कितना सुंदर, पर्वतों से घिरा हुआ, श्वेत स्वच्छ साफ नीले आसमान के तले, बहुत ही सुंदर ठंडी हवाओं के झोंके मन को लुभा लेते हैं। यकीन ही नहीं होता कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और माँ गंगा के हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्यशालियों को माँ गंगा के दर्शन होते हैं। और ये देखिए हमारी प्यारी गंगा माँ। तो हम लोग करते हैं गंगा माँ को प्रणाम और चलते हैं यहाँ से वापस उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि पूरा दिन हो गया था हम लोगों के लिए, तो रात हो जानी है। तो हम लोग सीधा चलते हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो सबसे पहले होटल पहुँच के हम लोगों ने खाना ही खाया, क्योंकि वहाँ पर तो हम लोग निकलते हैं माँ गंगा के यहाँ से। तो ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हमें रास्ते में देखने को मिले। यहाँ पर रास्ते में कुछ पेड़ भी शायद गिर गए थे, लेकिन हम लोग बड़े सावधानी से होते हुए यहाँ से आए। आप लोग भी जब भी यहाँ दर्शन करने आएँ तो बहुत सावधानी से आएँ। तो ये देखिए कैसी कैसी रास्ताएं बनाई हुई हैं। और हम लोग पहुँचते हैं होटल, क्योंकि हम लोगों को रात हो गई थी। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप लोग खाना खा लीजिए, फिर आराम कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को सुबह निकलना है केदारनाथ धाम के लिए। तो हम लोग जाएंगे रामपुर के लिए। तो हम लोग सुबह नहा धोकर रेडी होकर जल्दी से चलते हैं। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये रास्ता जाता है भाई हमारे बाबा केदार के लिए।
तो देखिए यहाँ से होता है शुरू हमारे केदारनाथ का रास्ता। तो यह सबसे कठिन हमारा धाम होने वाला है। तो हम लोग आराम से रुकते हुए चलते हैं, कुछ खाते हुए चलते हैं। यहाँ की प्राइस भी आपको सही मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ जूस वगैरह लिया और यहीं पे एक माता का मंदिर है तो हमने वहाँ दर्शन किया और माता जी के दर्शन करके हम लोग चलते हैं आगे। और यहाँ से केदारनाथ की दूरी 210 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर का ट्रैक है। तो कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन करने हैं हमें, तो चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे रास्ते में खाया खाना। वैसे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो मैंने तो भाई खुले में मंगवाया था, तो मैंने गाड़ी के ऊपर ही रख के खाना खाया क्योंकि मुझे होटल जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और ये देखिए, ये देख रहे हैं कि ये कितना पुराना रोपवे है, शायद अंग्रेज़ों ने बनवाया हो या किसी और ने बनवाया हो। तो हम लोग इन नज़ारों को, इन व्यू को एंजॉय करते हुए चलते हैं आगे बाबा केदार के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है रामपुर के लिए। तो हम लोग अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करते हुए जा रहे हैं, कोई थकान नहीं रखना चाहते हैं, आराम से एंजॉय करते हुए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर यहाँ का मौसम है, आपको बता नहीं सकते। एकदम हल्की ठंड है, हवा का झोंका, बहुत सुंदर यहाँ का व्यू है। चारों तरफ हरियाली है, जैसे बरसात हो रही हो, और पानी भी हल्का हल्का गिर रहा था यहाँ पर। और यहीं गिरने के साथ साथ यहाँ पर एक पेड़ भी गिर गया था, जिसके कारण थोड़ा सा समय लग गया हम लोगों को पहुँचने में, वरना हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच जाते। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं आराम से और पहुँचते हैं रामपुर के लिए, क्योंकि रामपुर पहुँचते हमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। तो हम लोगों को रात के 12 बज गए थे रामपुर में। तो भैया जी बोले 12 तो बज ही जाएंगे, तो हम लोग बस जल्दी जल्दी चलने लगे। और यहाँ की सिटी भी काफ़ी अच्छी है, मन तो करता है पहाड़ों में रहने का, लेकिन क्या बताएं, ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि माँ गंगा अभी भी हमारे साथ हैं, हर जगह माँ गंगा हमारे साथ रही हैं। और हम लोग चलते हैं रामपुर। तो ये देखिए हम लोगों को रात हो गई थी, तो अब हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए। तो ये देखिए हमारे कमरे का व्यू, आपको कैसा लगा बताइएगा। यहाँ पर भी हम लोगों ने 4 बेड ही लिया था। यहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, रूम थोड़ा छोटा था, सामान रखने की जगह नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छा था। मन में बहुत उत्साह था कि हमको सुबह जाना है। तो हम लोग जल्दी सो के और सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोगों को 2 बजे यहाँ से निकलना था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है रजिस्ट्रेशन की, घोड़ा पालकी की। तो हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में। तो हम लोग अब रेडी हो चुके हैं, सारा सामान पैक कर और बाबा की जयकारी लगाते हुए हम लोग निकलते हैं अपनी होटल से, जय बाबा केदार, और पहुंचते हैं गौरीकुंड। टैक्सी के लिए भीड़ भाड़ होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ जब भी आप आएँ तो प्लीज़ कैश लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि हम लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोग ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर पाए थे। तो आप लोग ज़रूर कैश लेके आएँ। और यहाँ से आपको घोड़ा गाड़ी मिल जाएगा और आपको पालकी वगैरह भी मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने अपने लिए घोड़े किए थे, जो हम लोगों को करीब 1 घंटे बाद मिले। तो यहाँ से वो सारी पर्चियाँ कटती हैं, तो आप लोग भी यहीं से बुकिंग करा लें। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन भी आपका चेक हो जाएगा आगे। तो हम लोगों के घोड़े आ गए हैं और देखिए इतना टाइम लग गया था कि उजेला भी काफ़ी हो गया था। तो हम लोग चलते हैं बाबा केदार के यहाँ। और ये देखिए हम लोग घोड़ा गाड़ी से ही गए थे, क्योंकि हम लोगों को समय मिलाना था, क्योंकि हमको नेक्स्ट अगले दिन बद्रीनाथ भी जाना था। तो चढ़ने के लिए जो प्रॉपर दूरी 16 किलोमीटर बताई जाती है वो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपको 22 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। वो आपकी सुविधा के अनुसार है, आप कैसे भी जाएं। भाई मैं चलने में थोड़ा असमर्थ थी, तो मैंने फिर इन सबको भी घोड़ा करवाया कि आप लोग भी घोड़ा से ही चलिए, मैं अकेली क्यों जाऊं। तो मैं और मेरा पूरा परिवार हम लोग घोड़े से ही गए
और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर छोटी चिट्टी, फिर उसके बाद भैरव बाबा, फिर उसके बाद भीमबली होते हुए हम लोग बाबा केदार के धाम पहुँचे। क्योंकि घोड़े में वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। घोड़ा भाई इतना हिलता है, इतना हिलता है, इससे अच्छा लगता है कि पैदल चल लेते। लेकिन जो बाबा केदारनाथ की घाटियाँ हैं वो जिगजैग में है, तो काफ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और जो हल्की ठंड है भाई, उसका तो अनुभव आपको मैं बता नहीं सकती। केदारनाथ में कब मौसम बदल जाए कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर भी धीमी धीमी बारिश होने लगी। हमने भैया जी को बोला आप रुक जाइए, हम लोग रेनकोट पहन लें। और ये देखिए हमारी फर्स्ट आइस के पहाड़ कितने सुंदर है। ग्लेशियर पूरा गिर के नीचे आ गया है, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग में हम लोग हों। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। क्या बताएं आपको, क्या सुनाएं आपको अपना अनुभव, एक्सपीरियंस। ये देखिए बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिल जाएगी। हमारे यहाँ से ग्लेशियर बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं क्योंकि अब हम उनके ऊपर ही पहुँच गए हैं। तो बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा है। और ये देखिए हमारे हेलीकॉप्टर भी आते हुए कितने। आप लोग हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, लेकिन इसकी पहले बुकिंग करानी पड़ती है। हम लोग इसकी बुकिंग नहीं करा पाए थे क्योंकि इसकी साइडें 2-3 महीने पहले ही खुल जाती हैं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी लगेगा तो हम लोग सोचेंगे हेलीकॉप्टर से आने का। तो करते हैं बाबा केदार के दर्शन। तो ये देखिए हमारे प्यारे बाबा केदारनाथ जी, और इनके देखिए कितना अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग हिमालय में हों, वहाँ पे वादियाँ हैं, स्वर्ग है। क्या बोले आपको, कितना सुंदर लग रहा है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करना, उनकी भूमि पे कदम रखना बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम लोग बाबा के प्रांगण में हम लोग आए हैं। और ये भीमशिला के दर्शन। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा भोले। और ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ का व्यू। और हम लोग चलते हैं शंकराचार्य जी के दर्शन करने, जो यहाँ के स्थापक हैं, जिन्होंने यहाँ की स्थापना की है। बाबा केदारनाथ जी को यहाँ से बर्फ़ से निकाल के उनकी स्थापना की है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे गुरु भी हैं। तो हम लोग करते हैं बाबा नाथ के दर्शन और बाबा के जयकारे लगाते हुए। अब हम लोगों को चलना भी था, तो हम लोगों ने आज रात स्टे करके सुबह मॉर्निंग में हम लोग निकलते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं आपको ना तो शाम की आरती दिखा पाई और ना ही मॉर्निंग के दर्शन। तो अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये देखिए हम लोग आइस में मस्ती करते हुए बढ़ते हैं आगे। और ये देखिए हम लोग नीचे आ चुके थे। अब हम लोगों को जाना था दूसरी जगह। तो हम लोग पहले 2 रातें थी हम लोगों का रामपुर में, तो हम लोग वहाँ पर रुककर और मॉर्निंग में सुबह निकलेंगे हम लोग बद्रीनाथ के लिए। तो हम लोग लेते हैं बाबा केदारनाथ से विदाई। और ये देखिए हमारे जो पर्वत जो पीछे छूट गए थे, हम इन्हीं पर्वतों के ऊपर घूमकर आए हैं। बाबा केदार के दर्शन करके ऐसा लग रहा था जैसे बाबा भोलेनाथ वहीं समाधि लगाए बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग उसमें देखते थे नाटकों में। बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने जोशीमठ के भी दर्शन किए। यहाँ पर जोशीमठ के दर्शन करते हम लोग आगे बढ़ते हैं बद्री विशाल के लिए। तो ये हमारा चौथा होटल था यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ के होटल, यहाँ का रूम काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर भी 4 बेड थे। काफ़ी यहाँ पर सभी होटलों में से सबसे अच्छा होटल मुझे यही लगा था, बद्री विशाल का। सभी होटलों में मुझे सबसे अच्छा लगा था बद्री विशाल का होटल। और रात में हम लोग सो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे, रात के 12 बज गए थे। तो हम लोग सुबह नहा धोकर ही हम लोग चले गए थे क्योंकि सुबह के हम लोगों ने 10 बजे होटल से निकले थे। तो हम लोग तप्त कुंड में स्नान नहीं कर पाए। तो हम लोग होटल से ही नहाकर चलते हैं बद्री विशाल के दर्शन करने। और जय बद्री विशाल। यहाँ के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं,
भगवान विष्णु यहाँ पर शयन रूप में है, वह यह समाधि लगाए हुए हैं। और माता लक्ष्मी हमारी जो है उनकी सेवा करते हुए एक बद्री के वृक्ष के रूप में उनके साथ खड़ी थीं, जिनकी हमें उनकी पत्तियाँ भी उनकी माला बन के भगवान विष्णु को चढ़ती है, क्योंकि माता ने एक बेर के पेड़ का रूप लिया था। क्योंकि भगवान बहुत ही गहरी समाधि में थे, तो उनको धूप, वर्षा, बर्फ किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, पर हमारी माता लक्ष्मी को तो थी। तो माता लक्ष्मी ने एक बेर के वृक्ष के रूप में वह उनके पीछे खड़ी हो गई थी। इसलिए भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बद्री कहते हुए, और बद्री के नाथ हमारे विष्णु, तो इसलिए यहाँ का नाम पड़ा बद्रीनाथ। और हम लोग बद्री विशाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं, ये जो पर्वत हैं, वो हमें समेटने को कहती हैं, कितने विशाल हैं। तो इसलिए यहाँ सभी लोग इनको बद्री विशाल कहते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिएगा। और दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को जाना था रुद्रप्रयाग, लेकिन रास्ते में था हमारा माणा गांव। कहते हैं लोग यहाँ पर कि ये गांव भारत का आखिरी गांव था जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस आखिरी गांव को प्रथम गांव घोषित कर दिया। ये देखिए, भारत का प्रथम गांव माणा। क्योंकि माणा गांव से होते हुए सरस्वती नदी जो माँ है हमारी, सरस्वती माँ, वह निकली हैं। तो हम लोग सरस्वती माता के करते हैं दर्शन। और यहीं पर हमारे जो गणेश भगवान हैं, उन्होंने ये जो महाभारत है उसके बारे में लिखा था, यहीं पर बैठ के शांति में। तो हम लोग भी करते हैं माँ सरस्वती जी के दर्शन। तो ये देखिए, यहाँ से चाइना का चेक पोस्ट लग जाता है, शायद चाइना की बॉर्डर लग जाती है। तो ये देखिए, सामने हमारा द्वार आ चुका है। और यहाँ पर धूप काफ़ी तेज है, जिस कारण से हम लोगों को गर्मी भी लग रही है। लेकिन बीच बीच में जितनी ठंडी हवा चल रही है, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर भी आपको सारी ऊनी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर हाथ की बनी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो आप लोग भी यहाँ से कुछ ना कुछ सामान ले सकते हैं। और ये देखिए, हम लोग चलते हैं ऊपर। यहाँ सबसे ऊपर माता सरस्वती जी का आगमन है, जो यहीं बह के यहीं विलुप्त हो जाती हैं। ये देखिए कितना सुंदर माता के दर्शन हैं। और जो यहाँ का जल है वो एकदम शुद्ध नीला जल है। बहुत ही अद्भुत है ये सारी चीज़ें, बयां करने का तो शायद कुछ है भी नहीं। तो हम लोगों ने भी माँ सरस्वती जी के दर्शन किए। और मैं तो आगे जा नहीं पाई थी वसुधारा के लिए, तो मेरी बेटी और ये दोनों चले गए वसुधारा के दर्शन करने, क्योंकि पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे, यहीं पे उनको आखिरी बार देखा गया था। तो हमारे धामों में ये धाम सबसे अच्छा था। तो ये देखिए, इसके ऊपर से होते हुए जाना पड़ता है स्वर्ग के लिए, वसुधारा के लिए। तो ये लोग तो गए थे, काफ़ी अच्छा अनुभव था। क्योंकि मैं गई नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो के आगे आपको रुद्रप्रयाग के दर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। ये देखिए, तो मिलते हैं फिर। राधे राधे।